हार्दिक स्वागत है आपका आज के एफपीओ बुलेटिन में। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम आपसे एक ऐसे गारंटी शुदा लाभकारी कारोबार एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, एससी एवं एसटी वर्ग के लोगों के आनंददायी जीविकोपार्जन एवं निरंतर कारोबारी उन्नयन के साथ साथ एफपीओ एवं पैक्सों की उन्नति में भी सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा गैर लाभकारी संगठनों के सुदृढ़ीकरण एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार में भी यह काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। गैर लाभकारी संगठनों के सुदृढ़ीकरण और एफपीओ व पैक्सों के कारोबारी उन्नयन में उक्त योजना कैसे लाभकारी साबित हो सकती है, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। मगर सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इस आकर्षक योजना का नाम क्या है, उसका प्रारूप क्या है, किन किन व्यक्तियों और संगठनों संस्थानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, योजना का लाभ लेने के लिए अर्हता क्या है, अर्थात आवेदकों द्वारा किन किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आवेदन कहाँ करने हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन करने के समय किन किन कैटेगरी के आवेदकों को शुल्क देना है और किन को शुल्क नहीं देना है, सरकार लाभुक को एक मुश्त कितनी अनुदान सहायता प्रदान करती है, लाभुक को प्रत्येक माह कितनी वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, इत्यादि इत्यादि। इन तमाम बिंदुओं पर बारी बारी से आपसे चर्चा करेंगे हम आज के एफपीओ बुलेटिन में। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देना समीचीन प्रतीत होता है कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस शुभ घड़ी में तुरंत यह काम कर ही डालिए, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। अब बिना समय गंवाए आइए विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। देश के नागरिकों को सस्ती, शुद्ध व सहजता से अपेक्षित दवाइयाँ व सर्जिकल आइटमों सहित चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों व छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटी तक में जेनरिक दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों व अन्य चिकित्सीय सामग्रियों की सस्ती दर पर बिक्री हेतु जन औषधि केंद्र खोलने का प्रावधान है। दरअसल जन औषधि केंद्रों पर उच्च कोटि की दवाइयां व अन्य चिकित्सीय सामग्रियां बाजार मूल्य दर से 50% से 90% तक सस्ती मिलती है। लिहाजा आम जन में यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि 28 फरवरी 2025 तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 15,057 हो गई। देश के 753 जिलों में फैले इन जन औषधि केंद्रों पर रोजाना 10 लाख से अधिक लोग खरीदारी कर रहे हैं। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार तो पश्चिमी भारत के अब 40% मरीजों ने ब्रांडेड दवाओं व मेडिकल उपकरणों की खरीदारी करने के बजाय जन औषधि केंद्रों से खरीदारी करनी आरंभ कर दी है। जन औषधि केंद्रों की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता के कारण भारत सरकार ने जन औषधि केंद्रों की संख्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जाहिर है, सरकार के इस फैसले से देश के सभी जिलों में बेरोजगार युवाओं से लेकर गैर लाभकारी संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों, पैक्सों एवं विविध कारोबारी संस्थानों के लिए बेशुमार सेवा और कारोबारी अवसरों का सृजन हुआ है। आइए
अब यह भी जान लें कि इस पीएम जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र कौन कौन व्यक्ति या संस्थान अथवा संगठन स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रतिष्ठित गैर लाभकारी संगठन, किसान उत्पादक संगठन, पैक्स, धर्मार्थ संगठन, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई अन्य चयनित एजेंसी जन औषधि केंद्र खोलने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में बी फार्मा या डी फार्मा डिग्रीधारी, महिला उद्यमी, रिटायर्ड सैनिक, दिव्यांग तथा एसटी/एससी वर्ग आदि के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। अब यह भी समझ लेना जरूरी है कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदकों द्वारा किन किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहला शर्त है आवेदक के पास कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह अवश्य होनी चाहिए। यदि आवेदक के पास अपना जगह नहीं है तो वह किराए पर भी ले सकता है। हाँ, ऐसी स्थिति में आवेदन करते समय लीज एग्रीमेंट अथवा किरायनामा का पेपर संकलन करना जरूरी है। दूसरा शर्त है आवेदक के पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। यदि यह डिग्री आवेदक के पास नहीं है तो किसी फार्मासिस्ट की नियुक्ति करनी होगी। आवेदन करते समय या फाइनल स्वीकृति के समय आपको फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसी तरह आवेदक संगठनों अथवा संस्थानों को भी बी फार्मा या डी फार्मा डिग्रीधारी फार्मासिस्ट की नियुक्ति करनी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाभुक व्यक्तियों अथवा संगठनों को सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता के प्रावधानों के बारे में। तो देखिए, जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह सहायता राशि जन औषधि केंद्र द्वारा की गई खरीद की 20% होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपए तक मासिक होती है। एक बात और, यदि जन औषधि केंद्र के संचालक कोई महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या भूतपूर्व सैनिक हैं अथवा उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों और आकांक्षी जिलों के हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता फर्नीचर, कंप्यूटर, लाइट व फ्रिज आदि बेसिक आइटमों को खरीदने के लिए एक मुश्त प्रदान की जाती है। इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिए जन औषधि केंद्र के संचालक को वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा यदि जन औषधि केंद्र के संचालक को कारोबारी उन्नयन के लिए ऋण की जरूरत होती है तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा सिडबी को सस्ते व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। यदि आप जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं तो आपको आवेदन की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझ लेना बेहद जरूरी है। यह आवेदन ऑनलाइन होता है। सबसे पहले पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के आधिकारिक वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in पर जाइए। होम पेज पर मेनू में अप्लाई फॉर केंद्र आपको पर जाकर वहाँ क्लिक कीजिए। अब नए खुले हुए पेज क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अब आपके स्क्रीन पर साइन इन फॉर्म खुलेगा। इसके नीचे जो आपको विकल्प दिखेगा उसमें रजिस्टर नाउ का विकल्प चुनें। अब स्क्रीन पर खुले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही अंकित करें। जानकारी भरने के उपरांत आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में राज्य चुनें। उसके बाद आईडी पासवर्ड सेक्शन में कन्फर्म पासवर्ड डालें। टर्म्स एंड कंडीशन बॉक्स में टिक कर दें। एक बार पुनः भरी गई जानकारी को चेक कर लें। यदि सब कुछ ठीक है तो बस सबमिट बटन क्लिक कर दें। आवेदन की प्रक्रिया समझने के उपरांत आपको यह भी जरूर जान लेना चाहिए कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए एक मुश्त कितना शुल्क सरकार को देना पड़ता है, किन किन कैटेगरी के आवेदकों को शुल्क नहीं देना पड़ता है और किन किन कैटेगरी के लोगों को शुल्क देना पड़ता है।
तो देखिए, सामान्यतः जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन यदि आवेदक कोई महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या भूतपूर्व सैनिक हैं, अथवा उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों और आकांक्षी जिलों के हैं, तो उन्हें इस शुल्क से को जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उन्हें शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की गई है। यदि आप इस वीडियो को आराम से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको जन औषधि केंद्र के पूरे कंसेप्ट के बारे में भली भांति जानकारी हो गई होगी। आप यह भी समझ गए होंगे कि बेरोजगार युवाओं, महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, कमजोर आय वर्ग के लोगों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए जन औषधि केंद्र सतत एवं सम्मानजनक आय अर्जन का बेहतरीन साधन साबित हो सकता है। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि गैर लाभकारी संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं पेशेवादी के सुदृढ़ीकरण, सेवा क्षेत्र के विस्तार एवं कारोबारी उन्नयन में जन औषधि केंद्र कितना उपयोगी और लाभकारी साबित हो सकता है। मगर उससे पहले 2 व्यक्तियों के अनुभव से आपको हम रूबरू करना चाहते हैं, ताकि आप इस महत्वाकांक्षी योजना की उपयोगिता एवं व्यापक कारोबारी अवसरों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए पहले इस छोटे से वीडियो क्लिप में को देख सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आज से करीब 8 साल पहले पत्नी के लिए मैं शुगर की दवा लेता था, तो उसमें कम से कम 2,500 रुपया पर मंथ का हमारा खर्च आता था। अभी ये दवा मैं ले जाता हूँ, 400 से 500 रुपये महीने का खर्चा चल जाता है दवाई का। मोदी जी जो कुछ भी व्यवस्था किए हैं जनहित के लिए किए हैं। बाजार में जितनी भी दवाएं बिकती हैं, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, उनके लाभ का कोई लिमिट नहीं है। अभी बाजार में हमने एक पेन किलर दवा खरीदी जिसका कीमत 100 रुपया मुझसे लिया गया। इसकी कीमत जन औषधि में 18 रुपया है, 10 रुपया है। अब इतनी ज़्यादा जो है आम आदमी के साथ अगर लूट हो, इतना ज़्यादा पैसा लिया जाए, आप बताइए आदमी कैसे जिएगा। वो भी गरीब आदमी। कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिसमें मैं भी हूँ कि जिस दिन जब तक जीना है आखिरी सांस तक मुझे दवाई खानी है। अब इतनी महंगी दवाइयाँ मैं बाजार से तो नहीं खा पाऊंगा ना, तो उसके लिए तो हमको चाहिए। तो मोदी जी ये व्यवस्था करवाए हैं, इसका लाभ जो हर आदमी को लेना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जन औषधि से दवाइयाँ अधिक से अधिक आप लोग खरीदें और सरकार की जो मंशा है उसको सफल बनावें, लूट से बचें। 1 महीने की दवा एक शुगर के पेशेंट को अगर 2,500 रुपये की दवा लगती है, वही दवा अगर 500 रुपये में आपकी हो जाती है तो अच्छा है कि बुरा है। तो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें हम और आप सहयोग दें और अन्य लोगों को भी समझावें। यहाँ से जाकर आप लोग दवा लें और उसका लाभ उठावें, और दूसरे लोगों को भी समझावें कि आप भैया वहाँ जाइए, अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, उनकी गुणवत्ता में कोई जो है संदेह वाली बात नहीं है। धन्यवाद। बताइए कि जन औषधि की दवाइयाँ आप कब से ले रहे हैं और इसको लेने के लिए कैसे उत्सुक हुए, और आपको कैसे पता चला कि हमको जन औषधि की दवाइयाँ ही लेनी चाहिए? हम तो दवाई बाहर के खा रहे थे, हमको हार्ट भी है, बीपी भी है और शुगर भी है। मान लीजिए हम जो दवा यहाँ की स्टार्ट किए तो बाहर के दवा हमने बंद कर दी, और हमको देखते हैं इस दवा से हमको बहुत लाभ है, इसलिए हम दवा ले रहे हैं सर। और हमको दिखाई दे रहा सस्ता भी है, काम भी अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं है। जो बाहर में दवा मिलता है 100 रुपया क्यों, यहाँ मिलता है 25 रुपया क्यों। इसलिए हम लोग यही से खाते हैं, और इस पर विश्वास करना फर्ज होता है, क्योंकि सरकार का दावा है, सरकार अपनी तरफ से दवा दे रही है। खाने के हम लोग सब लोग इस बात को समझे तो अच्छा रहेगा। गरीबी से झेलना जरूरी नहीं है, हम लोग गरीबी
तो अभी अपने दो आम आदमी के अनुभव को आपने सुना। कारोबारी दृष्टिकोण से आपके लिए यह कितना उपयोगी है, आप इस पर अवश्य चिंतन मनन कीजिएगा। मगर फिलहाल एनजीओ, एफपीओ और पैक्सों आदि के संचालकों को हम व्यापक कारोबारी अवसरों के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। हाल ही में एक ख्याति लब्ध जर्नल दी लॉसेंट ग्लोबल हेल्थ में छपी रिपोर्ट में यह तथ्य का खुलासा हुआ है कि भारत में हर 2 में से 1 वयस्क व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट नहीं है। शारीरिक निष्क्रियता व खराब जीवन शैली के कारण आधी वयस्क आबादी गंभीर बीमारियों के चपेट में आने के खतरे से जूझ रही है। NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 71वें दौर के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इलाज में होने वाले कुल खर्च का ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 72% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 68% दवाओं की खरीद पर व्यय हो रहा है। बहरहाल भारत में फार्मा उद्योग का आकार 60 अरब डॉलर का हो गया है। इसे तीव्र गति से बढ़ते रहने की व्यापक संभावनाएं हैं। बहरहाल मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या व दवाओं आदि की भारी डिमांड के कारण जन औषधि केंद्रों में 2000 से अधिक प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली जरूरी दवाइयाँ व 300 से अधिक प्रकार के सर्जिकल वस्तुओं की उपलब्धता PMBI यानी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा PMBI द्वारा जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जैसे प्रोटीन पाउडर, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, कई प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे आयु रक्षा किट, बाल रक्षा किट, आयुष 64 टैबलेट, इम्यूनिटी बूस्टर उत्पाद जैसे च्यवनप्राश आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। अब तो किसान उत्पादक संगठनों और पैक्सों आदि के लिए सबसे लाभकारी स्थिति यह होने जा रही है कि PMBI ने अब जन औषधि केंद्रों पर FSSAI से पंजीकृत स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की खाद्य उत्पादों की बिक्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आरंभ करने की पहल कर दी है। मुझे लगता है अब आपको दोबारा यह बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार के नवीनतम पहल के बदौलत जन औषधि केंद्र जहां गैर लाभकारी संगठनों के लिए सेवा प्रदान करने के सुनहरे मंच के रूप में उभर कर आए हैं, वहीं किसान उत्पादक संगठनों व पैक्सों के लिए व्यापक कारोबारी अवसरों के रूप में भी उदित हुए हैं। उम्मीद है जन औषधि केंद्र से संबंधित आपको सभी तरह की अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि किसी तरह का कन्फ्यूजन अभी शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम यहां आपको समुचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस संबंध में यदि विस्तृत जानकारी हासिल करने के आप इच्छुक हैं तो आप गूगल प्ले पर जाकर जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-8080 पर भी कॉल करके अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।